Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn about prepositions. This is a part of speech, one of the parts of a speech. Up to now, we have completed noun, pronoun, verb, adjectives and adverb. Today we are going to do prepositions. Let's begin. प्रीपोजिशन, अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ तो ये एक ऐसा वर्ड है या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन बताने के काम आते हैं या रिलेशन बताने के काम आते हैं. किसके? वो आपके नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट टेल्स यू अबाउट द पोजीशन और रिलेशनशिप of a noun with other words. So preposition is a word used to show the relationship between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Noun और pronoun का जो relation होता है दूसरे words से, वो कौन बताता है आपको? Preposition. A preposition is a word used to link करने के काम आता है किसको? Nouns, pronouns और phrases to other words within a sentence. एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स आपके किसी भी नाउन को या दूसरे वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, कुछ रिलेशन बता रहे हैं कि इस वो नाउन का उन वर्ड्स से क्या रिलेशन है, उस फ्रेज से क्या रिलेशन है, वो वर्ड आपके लिंक होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन. दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस. इनका काम क्या होता है? कनेक्ट करना. किसको? अगर कोई पीपल है, उसमें कोई पीपल मेंशन है, उसको, ऑब्जेक्ट को, टाइम को और लोकेशंस को. दैट मीन्स सेंटेंस में अगर कुछ पीपल, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ टाइम दे रखा है, कोई जगह बता रखी है, तो उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जिससे एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, वो काम कौन करता है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स, छोटे वर्ड्स होते हैं, एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन. नाउन के आगे उनको डायरेक्ट प्लेस किया जाता है. प्रीपोजिशंस यूजुअली कन्वे कंसेप्ट सच एज, किस चीज़ के काम आते हैं ये किसी को कंपेयर करने के काम आते हैं, कोई डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, जगह बताने के काम आते हैं, उसका रीज़न, उसका सोर्स में से उसकी शुरुआत कहाँ से है, पोजीशन, वो किसको बिलोंग करता है, और टाइम, समय. एग्जाम्पल देखते हैं. आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी. अब आपको पता है यहाँ पर दो प्रीपोजिशन है, एक है टू और एक है इन. सपोज करो सेंटेंस अगर प्रीपोजिशन के बिना हो तो क्या हो? आई प्रेफर रीड द लाइब्रेरी. तो क्या मैं लाइब्रेरी को रीड करता हूँ या करती हूँ? नहीं. हमारा सेंटेंस क्या? आई प्रेफर टू रीड, मैं प्रेफर करती हूँ पढ़ना, इन द लाइब्रेरी. तो आपको यहाँ पे क्या एक रिलेशन बता रहा है रीड का, लाइब्रेरी का और इन दोनों का आई से, कि रीड का क्या रिलेशन है आई से, मैं उसको प्रेफर करती हूँ, और लाइब्रेरी का क्या है कि मैं वहाँ पर रीडिंग करना प्रेफर करती हूँ. नेक्स्ट, ही क्लाइम्ड अप द लैडर टू गेट ऑन टू द रूफ. अब यहाँ पर थ्री प्रीपोजिशंस यू कैन फाइंड, अप, लैडर, देन टू गेट, दैट इज टू, और ऑन टू. तो ये जो तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये आपको एक रिलेशन बता रहे हैं. ही क्लाइम्ड अप द लैडर, लैडर को क्या किया उसने? क्लाइंब किया, चढ़ा, वो लैडर पर चढ़ा, तो वो अप. टू गेट, लेने के लिए, टू गेट ऑन टू द रूफ मीन्स जाने के लिए, यहाँ पर टू गेट ऑन टू द रूफ मीन्स छत पर चढ़ने के लिए. सो पर, छत पर मीन्स ऑन टू, और चढ़ने के लिए तो टू आपका वर्ड आ गया. तो यहाँ पर आपके तीन प्रीपोजिशन हो गए. नेक्स्ट, प्लीज साइन योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन आफ्टर यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें ऑन क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन. कहाँ पर साइन करना है आपको? ऑन, डॉटेड लाइन, लाइन के ऊपर, जहाँ डॉटेड लाइन है उसके ऊपर, उसके वहाँ पर, तो ऑन क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन. गो डाउन द स्टेयर्स एंड थ्रू द डोर. सीढ़ियों से नीचे जाओ और डोर के थ्रू जाओ. तो ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको किसी का रिलेशन बताते हैं नाउन का किसी दूसरे वर्ड्स के साथ. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन.
In this video we will learn 4 types of preposition. पहला है time का, prepositions of time. Second, prepositions of place and direction. Third, prepositions of agent or things. And last is phrasal preposition. So let's begin with the prepositions of time. Time जो है हमको ये पता है, आपको ये बताता है कि कब कुछ काम हुआ, right? कब. Time आपको when का आंसर देता है. So preposition of time show the relationship of टाइम बिटवीन द नाउन्स टू अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. कि मीन्स टाइम से क्या रिलेशन है नाउन का और दूसरे वर्ड्स का, सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स का. इसमें आपके जो प्रपोजिशंस होते हैं वो ज़्यादातर ये होते हैं कॉमन प्रपोजिशंस: ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, until, by, etc. are the most common preposition of time. अब एग्जाम्पल हम देखते हैं. ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM. तो एट मीन्स 10 बजे से. तो हम जो टाइम है यहाँ पर नाउन क्या है, प्रोनाउन ही, और जो दूसरे वर्ड्स हैं वो क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, टाइम क्या क्या बता रहा है 10, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या है एट, मीन्स ज्वाइन इन द सेंस रिलेशन बताने वाला. तो ही स्टार्टेड वर्किंग, कब वर्क करना स्टार्ट किया उसने 10 बजे. तो 10 बजे एट 10 AM. नेक्स्ट, द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 October. ऑन, दैट मीन्स ऑन इज अगेन योर प्रपोजिशन. देयर इज अ हॉलीडे इन डिसम्बर, डिसम्बर में. ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे. अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपके जो 4 डिफरेंट प्रिपोजिशंस आपको दिखे हैं और यहाँ पर इन सबका मीनिंग भी डिफरेंट है. जब आपको कोई पर्टिकुलर टाइम आपको बता रहे हैं, क्लॉक टाइम, जब आपको घड़ी का कोई टाइम बता रहे हैं आपके 10 बजकर या 12 बजे, कुछ भी आप टाइम बता रहे हैं, तब आप क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे. दैट मीन्स पर्टिकुलर टाइम आप क्लॉक टाइम बता रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, एट. अगर आप कोई डेट बता रहे हैं या डे बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डे या डेट बता रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे. ऑन संडे. यूजुअली वी हैव, मीन्स अभी तो खैर पॉसिबल नहीं, तो लॉकडाउन तो हॉलीडेज ही है, अदरवाइज वी हैव हॉलीडे ऑन संडे. तो ऑन संडे को हमें छुट्टी होती है. देयर इज़ अ हॉलीडे इन डिसम्बर. जब महीना आता है मंथ में या वीक आता है उस वीक में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं. क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर मंथ हमें पता है ना, मंथ में इतने डेज़ होते हैं 30, 31 जो भी डेज़ होते हैं, तो उन डेज़ में से कुछ भी हो सकता है. तो हम जनरल बोल रहे हैं इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन. और अगर आपको कोई दिन से आप बोलना चाह रहे हैं कि इस दिन से, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस. ऐसे ही ऑन हो गया आपका, दैट मीन्स डेट, एट टाइम, घड़ी का जो टाइम होता है वो, इन, इन मीन्स आप मंथ के टाइम में, फ्रॉम जो है जैसे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यहाँ से वहाँ तक, तो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. फॉर कब यूज़ होता है आपका, जैसे आपको कुछ सेंटेंस बोलना है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग आउट फॉर 2 days, 2 दिन के लिए. बट अगर आप ये कहें कि मैं मंडे से बाहर हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम आउट सिंस मंडे. तो मीन्स 4 आपका तब यूज़ होगा जब आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, बस पीरियड ऑफ टाइम दिया है कि 2 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन है. ओके, दैट टाइम 4. सिंस आपका कब होगा, जब आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन है, सिंस 2010, सिंस मंडे, सिंस सैटरडे. अगो जो होता है पहले, बिफोर वो भी पहले होता है, टिल अनटिल तब तक, बाय लाइक बाय 2 PM यू शुड बी एट होम, 2 बजे तक, एट्सेट्रा. Okay, so I hope preposition of time is clear to you. Next is prepositions of place and direction. ऐसे prepositions जो आपको जगह या कोई direction के बारे में बताते हैं. Prepositions of place show the relationship of place between the noun and other parts of a sentence. इसमें किसका relation होता है, noun का obviously दूसरे parts of sentence से, लेकिन जो place से related है, जगह या direction से. यहाँ पर जो आपके words हैं, जो प्रपोजिशन से, वो कौन से, ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू. अब ये सब हमने वहाँ पर मीन्स जो लास्ट देखा था टाइम, उसमें भी था, बट उसमें इसका यूज़ डिफरेंट था और यहाँ सेंटेंस में यूज़ डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग
ऑन स्टूल, तो स्टूल के ऊपर. हॉलीडे इज़ ऑन संडे, तो संडे के दिन. दैट मीन्स वर्ड के हिसाब से भी इनके मीनिंग्स चेंज होते हैं. ओके, देन एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू. अब आता है टूवर्ड्स. टूवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ. अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन. बिटवीन और अमंग में आपको डिफरेंस बताती हूँ मैं. बिटवीन, जब आप दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तब आप क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन. और जब आप दो से ज़्यादा के बीच में अगर आप कुछ बोल रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, जैसे केक है तो कट और डिवाइड द केक बिटवीन यू टू. आप दोनों में उस केक को डिवाइड कर लो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन. बट इफ़ आई से यू डिवाइड द केक अमंग यू ऑल, अमंग 5 ऑफ यू, 5 जने हो और मैं 5 लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप पाँचों में इसको बांट लो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे. थ्रू, उसके थ्रू, उसके द्वारा. इन फ्रंट ऑफ, सामने. बिहाइंड, पीछे. अबाव, ऊपर. ओवर, ओवर भी ऊपर ही होता है बट जो हमसे टच नहीं होता, ओवर. देन अंडर, बिलो. ये सब क्या होते हैं आपके ऐसे प्रिपोजिशंस होते हैं जो हम जगह के बारे में, डायरेक्शन के बारे में आपको बताते हैं. ओके, लेट अस सी एग्जाम्पल. ही इज़ एट होम. एट होम मीन्स घर पर. ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आया. द पुलिस ब्रोक इन टू द हाउस. इंटू मीन्स घुसना. जब आप कहीं एंटर होते हैं उस वे को क्या बोलते हैं, उस एक्शन को आप किस प्रिपोजिशन से ज्वाइन करेंगे, इनटू से. वॉकिंग इनटू द, एंटरिंग इनटू द रूम, अंदर जा रहे हैं. दैट इज आई लिव अक्रॉस द रिवर. रिवर के अक्रॉस मीन्स सामने, सो क्रॉस करके. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन, दैट इज प्रिपोजिशंस ऑफ एजेंट या थिंग्स. अब ऐसे प्रिपोजिशंस भी होते हैं जो आपको थिंग्स या एजेंट को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. और इसमें एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन नाउन और अदर वर्ड्स में. हम देखते हैं एग्जाम्पल. ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट. ये कुछ ऐसे कॉमन प्रिपोजिशंस हैं थिंग्स या एजेंट्स के. हम इनको एग्जाम्पल में देखते हैं. दिस आर्टिकल इज़ अबाउट स्मार्टफोन्स मीन्स उसके बारे में. वो जो आपका नाउन है, यहाँ पर आपको दो नाउन दिख रहे हैं, आर्टिकल भी एक नाउन है और स्मार्टफोन भी है. तो ये स्मार्टफोन क्या एक चीज़ है ना, नाउन है ऑब्वियसली, एक एजेंट है. तो आप ये आर्टिकल किसके बारे में है, नाउन के. तो अबाउट क्या आ गया, उस आर्टिकल को. अबाउट क्या आ गया, उस स्मार्टफोन के बारे में. मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट. तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑफ. ऑफ मीन्स कई सारे गेस्ट ऑलरेडी चले गए हैं. आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू, तुम्हारे लिए. और ऑफ का एक सेंटेंस ये भी होता है, शी इज़ द मदर ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की मदर. तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं बता रहे आप, यहाँ पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में बता रहे हैं. ओके, एजेंट के बारे में या फिर थिंग के बारे में आप बता रहे हैं. देन ही इज़ प्लेइंग विद माई ब्रदर्स. विद मीन्स मेरे ब्रदर्स के साथ में वो प्ले कर रहे हैं. सो ये आपके कैसे होते हैं, जो कोई टाइम नहीं बता रहे हैं, कोई जगह नहीं बता रहे हैं, ये आपको थिंग बता रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं पर्सन के बारे में बता रहे हैं. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, शी इज़ द मदर ऑफ माई फ्रेंड. तो ऑफ. आई एम वर्किंग फॉर यू, आई एम वर्किंग फॉर माई फैमिली. आई एम राइटिंग विद अ पेन, पेन से लिख रही हूँ, तो चीज़ हो गई. ओके, सो दिस इज लाइक यू कैन से ऐसे प्रिपोजिशंस जो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट एंड लास्ट इज फ्रेजल प्रिपोजिशंस. कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस भी होते हैं जो फ्रेज में यूज़ होते हैं. अ फ्रेजल प्रिपोजिशन इज नॉट अ प्रिपोजिशनल फ्रेज नॉट ओनली बट दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और मोर वर्ड्स. फ्रेज क्या होते हैं, जब आप दो या तो उससे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो एक प्रिपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं. जैसे अलॉन्ग विद, यू कैन कम अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं. तो के साथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलॉन्ग विद. अपार्ट फ्रॉम, इससे दूसरा. अगर मैं आपसे कहूँ कि गिव सम एग्जाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम द गिवन वंस, कुछ एग्जाम्पल दो इनके अलावा, जो मैंने लिखे हैं उनके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स दो. बिकॉज ऑफ, इसके कारण. आई एम लेट बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण मैं लेट हो गई. बाय मीन्स ऑफ, आई केम हियर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी न किसी मीन्स के कारण. अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड वेट. जैसे हम बोलते हैं ना कि भी कोई ऑथर है तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर. कोई पोएट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, उसके हिसाब से.
इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने, कॉन्ट्ररी टू उसके अपोजिट, इन स्पाइट ऑफ उसकी जगह से हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ राइटिंग विथ पेंसिल, राइट विथ पेन, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ भी आप कहते हैं कि इस चीज़ के बेस पर, इन रेफरेंस टू उसको रेफर करते हुए, इन एडिशन टू उसके साथ में, जैसे आप कह सकते हैं कि इन एडिशन ऑफ राइटिंग या यू आर राइटिंग इन एडिशन ऑफ रीडिंग, इन एडिशन टू, इन एडिशन ऑफ, इन रिगार्ड टू उसको रिगार्ड करते हुए, इंस्टेड ऑलरेडी आ चुका है आई थिंक, नहीं इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है उसकी जगह, ऑन टॉप ऑफ ऊपर, आउट ऑफ इससे बाहर, आप इवन आउट ऑफ भी कहते हैं मार्क्स के लिए, आई गॉट आउट ऑफ मार्क्स, तो आउट ऑफ मार्क्स मीन्स इतने में से इतने मार्क्स, पूरे में से पूरे मार्क्स आए, आई गॉट 50 आउट ऑफ 60, 60 में से 50 आए, विद रिगार्ड टू किसी के लिए आप रिगार्ड करते हैं, किसी को आप थैंकफुल रहते हैं, तो ये सब क्या है, कुछ वर्ड्स के साथ में यूज़ होने वाले प्रिपोजिशंस होते हैं। एग्जाम्पल, दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू अटलांटा, according to the new rules you are not right, in spite of being a good player he was not selected, एक अच्छे प्लेयर होने के बावजूद वो सिलेक्ट नहीं हुआ, आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी, सिटी के बाहर जा रहा हूँ, दो मीनिंग होते हैं आउट ऑफ के, एक आपका जब कंपेयर करते हैं जैसे कि हम मार्क्स के लिए यूज़ करते हैं आउट ऑफ मार्क्स, और एक आउट ऑफ होता है बाहर, आउट ऑफ, आउट मीन्स बाहर, ऑफ मीन्स आप बोल रहे हैं सिटी से, तो सिटी से बाहर जा रहा हूँ, तो ये सब क्या हो गए आपके फ्रेजल प्रिपोजिशंस हुए। ओके, सो आई होप प्रिपोजिशन जो है आपको क्लियर है, व्हाट आर प्रिपोजिशंस, हाउ दे आर यूज्ड। ओके ओके, देन इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me, you are free to have a question with me. Take care, stay safe.